हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर 29 करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से शेड्यूल तैयार करके रखे हैं जिसमें मैंने आपको स्पेसिमेन दिखाया था। मैं उसी में ही कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि उसके अलावा और कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सारा क्वेश्चन देख लेना है। मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है तो कौन से शेड्यूल में आएगा। कैश क्रेडिट है तो वो कैश क्रेडिट शेड्यूल नंबर 9 में आ जाएगा। ठीक है, एडवांसेस में कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड आ जाएगा शेड्यूल नंबर 6 में। कैश एंड बैंक बैलेंस विथ आरबीआई, फिर कैश विथ आरबीआई, ये भी शेड्यूल नंबर 6 में आएगा। कैश विथ अदर बैंक का हमने सीखा था मनी एट कॉल वाले। ठीक है, अदर बैंक में हम पैसे हो तो कॉल करके मंगवा सकते हैं, तो शेड्यूल नंबर 7 में आ जाएगा। मनी एट कॉल भी शेड्यूल नंबर 7 में। गोल्ड है तो गोल्ड एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा शेड्यूल नंबर 8 में। शेयर कैपिटल तो शेड्यूल नंबर 1 में ही आएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट का मैं आपको बाद में समझा दूंगी। स्टेच्यूटरी रिजर्व, तो ये रिजर्व में आ जाएंगे शेड्यूल नंबर 2 में। इन्वेस्टमेंट इन महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी, तो इन्वेस्टमेंट किया है तो ये भी आ जाएगा शेड्यूल नंबर 8 में। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग प्रिमिसेस, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा हमारा शेड्यूल नंबर 10। फिक्स्ड एसेट सॉरी, ठीक है, फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट में। टर्म लोन, तो टर्म लोन एडवांसेस में शेड्यूल नंबर 9। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको समझाऊंगी। फिक्स्ड डिपॉजिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअली शेड्यूल नंबर 2 में आता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। और फिर उसके रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट भी है तो वो मैं आपको समझा दूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड किया। फिक्स्ड डिपॉजिट, तो ये डिपॉजिट में आ जाएगा शेड्यूल नंबर 3 में। ये भी शेड्यूल नंबर 3, ये भी 3। बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स, तो बोरोइंग में आ जाएगा 4 में। बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल भी हमारा किस में आ जाएगा, अदर लाइबिलिटीज़ में शेड्यूल नंबर 5 में। ठीक है, उसके बाद है डेप ऑन बिल्डिंग, बिल्स फॉर कलेक्शन, क्लेम्स, और ये भी मैं आपको सम के लास्ट में समझा दूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश क्रेडिट है, तो कैश क्रेडिट मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है शेड्यूल नंबर 9, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी उसकी अमाउंट। ₹80,00,000। उसके बाद है कैश इन हैंड 15,00,000, शेड्यूल नंबर 6 है, तो कैश इन हैंड मेरा लिखा ही हुआ है 15,00,000। उसके बाद है कैश विथ आरबीआई 25,00,000, शेड्यूल नंबर 6 में ही है। तो देखो बैलेंस विथ आरबीआई भी लिखा हुआ है, बैलेंस विथ आरबीआई वो कैश विथ आरबीआई सेम ही हुआ 25,00,000। उसके बाद है कैश विथ अदर बैंक, शेड्यूल नंबर 7 में आएगा 15,00,000। बैलेंस इन अदर बैंक्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे 15,00,000 है। उसके बाद है मनी एट कॉल 20,00,000, तो मनी एट कॉल भी यहाँ पे आएगा। उसके बाद है गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आएगा 5,00,000, तो गोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे 5,00,000 लिखना है। उसके बाद है शेयर कैपिटल फर्स्ट एंट्री 25,00,000, शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 में यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 10 ईच है। आप एग्ज़ाम में आपको पूरा ऐसे ही करना है। अगर आपको एक बार पता चल गया कि कैसे बनाना है, ये बैलेंस शीट में फिक्स एंट्री है, तो आपके लिए ये सब बहुत ही इजी हो जाएगा। उसके बाद है नेट प्रॉफिट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। स्टेट्यूटरी रिजर्व, तो स्टेट्यूटरी रिजर्व मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कितनी अमाउंट है 30,00,000, तो मैं यहाँ पे अंदर लिख दूंगी 30,00,000।
करंट ईयर का हमको यहाँ पे प्लस करना है इसलिए। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटीज 8, शेड्यूल नंबर 8 में है। ₹10 लाख है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देती हूँ। अगर यहाँ पे नहीं है तो आपको भी नाम ही लिखना है। ये मेरा पहले से लिखा हुआ है, अब ब्लैंक छोड़ना। इन्वेस्टमेंट इन महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी 10 लाख है। उसके बाद है बिल्डिंग, शेड्यूल नंबर 10 में 13 लाख, तो यहाँ पे ये प्रीमिसेस लिखा हुआ है बिल्डिंग 10 लाख। उसके बाद है फर्नीचर, बिल्डिंग 10 लाख नहीं है, बिल्डिंग 13 लाख है। उसके बाद है फर्नीचर 5 लाख है। उसके बाद है टर्म लोन 9, ठीक है, 60 लाख, तो यहाँ पे 60 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये मैं अभी अंदर लिखती हूँ ताकि आपको, मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट भी है तो वो आपको बताना है। देखो मैंने यहाँ पे ये किया है 40 लाख मैंने अंदर लिखा है। उसके बाद है फिक्स डिपॉजिट, शेड्यूल नंबर 3 में फिक्स डिपॉजिट 50 लाख। उसके बाद है करंट डिपॉजिट, देखो करंट डिपॉजिट 2 दी हुई है, तो जो क्रेडिट में है वो आपकी लाइबिलिटीज़ होगी, जो भी डेबिट में है वो आपका असेट होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, क्रेडिट वाले जो भी होंगे वो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, तो शेड्यूल नंबर 1 to 5 में ही आपको उसकी एंट्री करनी है। और बाकी जो हैं, जो डेबिट में है वो आपकी असेट है, तो शेड्यूल नंबर 6 to 12 में आपको उसकी एंट्री करनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे करंट मैंने शेड्यूल नंबर 3 में लिखा है 34 लाख, ठीक है। तो 34 लाख यहाँ पे 3 में लिखा है, तो 34 लाख ये वाला शेड्यूल नंबर 3 में आएगा। और दूसरी एंट्री इसकी होगी, दूसरी एंट्री होगी आपकी एडवांसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करंट अकाउंट 2 लाख। उसके बाद है बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स, ठीक है, 4 नंबर में, जो कि बोरोइंग का ही है। आरबीआई में हो तो ऊपर लिखना, ये अदर बैंक्स है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 10 लाख, ठीक है। उसके बाद है बिल्स पेबल 1 लाख, शेड्यूल नंबर 5 में, शेड्यूल नंबर 5 में 1 लाख लिख दिया, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। बिल्स फॉर कलेक्शन 3 लाख, तो बिल्स फॉर कलेक्शन बैलेंस शीट में यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है क्लेम्स अगेंस्ट बैंक, तो ये शेड्यूल नंबर 12 में क्लेम अगेंस्ट द बैंक 1,50,000 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,50,000। उसके बाद है एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट 12,50,000, तो एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट 12,50,000। अब हमको सिर्फ सबका पहले टोटल कर देना है, फिर टोटल यहाँ पे हमको बैलेंस शीट में रखना है, ओके। तो मैं कंटीजेंट लायबिलिटी का ही टोटल कर लेती हूँ। 1,50,000 प्लस 12,50,000 14 लाख। यहाँ पे कुछ नहीं है तो डैश 14 लाख। यहाँ पे लिख देते हैं 14 लाख। उसके बाद है
शेड्यूल नंबर 1 में यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, तो इसका टोटल आ जाएगा 25 लाख। उसके बाद है सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का करंट ईयर का रिजर्व प्लस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी मुझे आपको बताना है। तो मैं ये लास्ट में बताती हूँ, पहले मैं सारे आप डिपॉजिट ये सब बंद कर देती हूँ शेड्यूल्स। 15 लाख प्लस 34 लाख 49 लाख मेरा शेड्यूल नंबर 3 में सेविंग डिपॉजिट लिखना भूल रह गया है, स्किप हो गया है, तो मैं वो यहाँ पे लिख देती हूँ 45 लाख। तो वो भी प्लस कर देंगे हम 50 लाख प्लस 34 लाख प्लस 45 लाख, तो आ जाएगा 1,29 लाख। उसके बाद है बोरोविंग्स। बोरोविंग्स में और कुछ नहीं है, तो 10 लाख का 10 लाख ही आएगा। अदर लायबिलिटीज़ भी कुछ नहीं है, 1 लाख। $15 लाख प्लस 25 लाख 40 लाख। उसके बाद है शेड्यूल नंबर 7, 15 लाख प्लस 20 लाख 35 लाख। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 15 लाख। हम आंसर भी देख लेते हैं कि हमारा सही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद है एडवांसेस 80 लाख प्लस 60 लाख प्लस 2 लाख 1,42 लाख, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है बिल्डिंग और वो 13 लाख और 5 लाख 18 लाख। शेड्यूल नंबर 11 में कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद है शेड्यूल नंबर 12, तो हमने कंप्लीट कर लिया था, तो हम अब सारे जो भी हैं वो बैलेंस शीट में हम लिख देंगे अपना। यहाँ पे टोटल शेयर कैपिटल है 25 लाख। शेड्यूल 2 हमारा बाकी है। शेड्यूल 3 का टोटल आ गया था हमारा 1,29 लाख। उसके बाद है 10 लाख और 1 लाख। $10 लाख 1 लाख। उसके बाद है शेड्यूल नंबर 6 का 40 लाख और शेड्यूल नंबर 7 का 35 लाख। 40 लाख 35 लाख। शेड्यूल नंबर 8 का है 15 1,42 लाख। उसके बाद है 18 लाख। 11 का कुछ नहीं था और 12 का तो हमने लिख ही दिया था, ठीक है। अब मैं आपको स्टेटरी रिजर्व का बताती हूँ। देखो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। स्टेटरी रिजर्व में क्या होता है, 30 लाख है, ठीक है। नेट प्रॉफिट का आपको 20% करना है, तो नेट प्रॉफिट का यहाँ पे हमारा कितना है, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया ही हुआ है 15 लाख, तो आपको 15 लाख का 20% करना है, नेट प्रॉफिट का 20%। दैट मीन्स 20%, तो आ जाएगा 3 लाख।
तो ये आ जाएगा आपका 33 लाख। ठीक है, ये आ गया स्टेट्यूटरी रिजर्व। ठीक है, उसके बाद है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 33 लाख, यहाँ पे मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस एक्रूड 40 लाख। अब करंट ईयर का भी यहाँ पे देखो हमने ये किया था 40 लाख। ठीक है, ये वाला तो हमने यहाँ पे लिख दिया 40 लाख। ठीक है, अब करंट ईयर का हमको प्लस करना है। तो करंट ईयर का क्या होता है, जो भी हमारा ये 15 लाख है ना नेट प्रॉफिट का माइनस करना है जो हमारा ये आया 3 लाख नेट स्टेटरी रिजर्व आया, नेट प्रॉफिट 20%, वो हमारा माइनस करना है। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 15 लाख है, माइनस करना है 3 लाख, तो आ जाएगा 1 लाख माइनस 3 लाख, तो 12 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो वो 12 लाख आपको यहाँ पे प्लस करना है। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है करंट ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 52 लाख। अब आपको टोटल करना है 33 लाख प्लस 52 लाख 85 लाख। ठीक है, और वो हम यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख देंगे 85 लाख। ठीक है, अब हम पूरा टोटल करेंगे 25 लाख प्लस 85 लाख प्लस 1 करोड़ 29 लाख 10 लाख 1 लाख 2 लाख 2 करोड़ 50 लाख। उसके बाद है हमारा ये टैली होना चाहिए, तो हम देख लेते हैं 40 लाख 35 लाख प्लस 15 लाख प्लस 1 करोड़ 42 लाख प्लस 18 लाख, तो आ गया हमारा 2 करोड़ 50 लाख। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये शेड्यूल नंबर 12। ओके, थैंक यू।